साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का शुगर माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद और फिर दरामद पर अहम सवालात खड़े कर दिए। फवाद हसन फवाद ने कहा है कि चीनी की दरामद पर नजरसानी की जरूरत है। 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद शुगर माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद और फिर दरामद पर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। फवाद हसन फवाद ने कहा है कि चीनी की दरामद पर नजरसानी की जरूरत है। 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद और फिर दरामद का मामला। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का शुगर माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। चीनी की दरामद पर नजरसानी की जरूरत है, फवाद हसन फवाद की जानिब से कहा गया है। मजीद उन्होंने कहा कि 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं और तजर्बाकार हुकूमती ओहदों पर जो है वो रह भी चुके हैं। इनकी जानब से अब जो है वो ये सवालात उठाए गए हैं। चीनी जो हुकूमत की जानब से पहले बरामद और अब दरामद करने का फैसला किया गया है। फवाद हसन फवाद ने बताया है कि चीनी की दरामद पर नजरसानी की जरूरत है। 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं है। आम आदमी चीनी का सबसे बड़ा सार्फ नहीं है। असल फायदा खुराक और मशरूबात की सनत को है। पहले एक्सपोर्ट की इजाजत दी, अब उन्हीं सनतकारों को फायदा पहुंचाने के लिए दरामद की जा रही है। चीनी बरामद से सनत ने अरबों कमाए, अब इन्हीं के लिए दरामद की इजाजत क्यों? फवाद हसन फवाद का कहना है कि फी का चीनी इस्तेमाल सालाना 28 किलोग्राम है। असल मसला चीनी माफिया के किरदार का है, जिस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपने बयान में फवाद हसन फवाद का कहना है कि चीनी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। कीमती ज़र मुबादला इस पर क्यों खर्च किया जा रहा है और ये हर साल जो है वो ये सारे का सारा मामला रिपीट भी होता है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी दरामद की दलील कभी भी नहीं बन सकती। आम आदमी ना तो मशरूबात खरीद सकता है और ना मिठाइयाँ। फिर उनके नाम पर चीनी जो है वो दरामद क्यों की जा रही है? चीनी की बरामद की इजाजत किसने दी? क्या कोई जवाबदेह होगा? फवाद हसन फवाद का कहना है कि FBR कहाँ है? क्या पिछले 5 साल में चीनी सनत के मुनाफा पर टैक्स लिया गया? FBR सिर्फ चीनी सेक्टर के मुनाफा पर 35% टैक्स वसूल करे तो टैक्स खसारा कम हो सकता है। फवाद हसन फवाद ने एक्स पर जारी अपने इस बयान में जो है वो हैशटैग चीनी माफिया का मुहासबा भी इस्तेमाल किया। और फवाद हसन फवाद साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत में जो है वो चीनी की बरामद और दरामद के हवाले से जो है वो अक्सर खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश रहती हैं। इस वक्त मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत जो है वो 200 रुपये तक पहुंच चुकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो अदारा शुमारियात जारी करता है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6 माह के दौरान जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो 70 रुपये फी किलो तक है। और अगर इन्हीं सरकारी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो 1 रुपये फी किलो में इजाफा जो होता है उससे करोड़ों रुपए जो है वो शुगर मिल्स मालकान जो है वो बराह रास्त कमाते हैं। तो जब 70 रुपये तक का इजाफा हुआ है और उसके बाद अब 7.5 लाख मेट्रिक टन बरामद की और फिर उसके बाद दरामद की जो इजाजत दी गई है वफाकी हुकूमत की जानब से, उस पर जो है वो ये सवालात भी सामने आ रहे हैं। और आम सारिफीन से लेकर हुकूमती जो ओहदेदारान है उन तक जो है वो इस सारे के सारे मामले पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो मैदान में आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी है। उसमें कड़े सवालात भी हैं और कुछ मालूमात भी हैं कि अगर ये 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो बरामद नहीं की जाती, दरामद नहीं की जाती, तो इससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर मुस्बत असर पड़ सकता है। क्योंकि आम सार्फ जो चीनी खरीद रहा है, जिसको 200 रुपये फी किलो में पड़ रही है, वो तो शायद दिन में 2 मरतबा जो है वो इस्तेमाल करता होगा चाय के लिए या कहवे के लिए, और सालाना जो है वो 28 किलोग्राम जो है वो फी कस की औसतन है। लेकिन इसके बरक्स जो सनतें और मशरूबात वाली फैक्ट्रियां चीनी का इस्तेमाल करती हैं वो शायद करोड़ों टनों में जो है वो चीनी का इस्तेमाल होता है। तो ये चीनी की कीमत को लेकर और हुकूमती फैसले की रोशनी में जो इस वक्त मामला ज़ेर बहस है, उसी का हिस्सा है कि फवाद ने ये बयान जो है वो दिया है। कामरान चौधरी हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।